हाय एवरीवन, नमस्कार। तो आज मैं पिचफोक के लिए एक और वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिचफोक जो यूज़ करते हैं उसे कैसे अप्लाई किया जाता है। सो देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको इसका ये दिखा। यहाँ पे सेटिंग्स में आप देखेंगे ये अलग अलग पॉइंट्स के दे रखे हैं। 1 और 2 डिफ़ॉल्ट है। इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर 0.5 और 1.5 कई बार यूज़ करता हूँ। नहीं तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अगर हम सारे करते हैं, ये देखिए, तो जहाँ पे ज़्यादा ब्रॉड होता है वहीं पे मैं यूज़ करता हूँ। यूजली मैं यूज़ करता हूँ 0.5 और 1.5, लेकिन उसे भी हटा देता हूँ। ठीक है। अब इसमें पिच फोक 4 टाइप के होते हैं। एक ओरिजिनल पिच फोक, एक स्किप पिच फोक, एक मॉडिफाइड सेफ और एक इनसाइड। सबके यूजेस अलग अलग हैं। जब लगाते हैं तो एक बारी हमें ये देखना है कि ये मिडिल लाइन को जितना भी ज़्यादा टच कर रहा होगा वो पिच फोक एक्यूरेट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इसको एलियट वेव से यूज़ करता हूँ, एलियट वेव के साथ यूज़ करता हूँ, जो मेरे को बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। जैसे अगर हम पिच फोक बनाते हैं, सॉरी, अगर हम इसको 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद ये आ गया अपना A B C। अब जब हमने पिच फोक ड्रॉ करना है तो हमें लोअर पॉइंट लेना है इसका और हायर पॉइंट के साथ लगा के ये यू यूज़ करना है। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन क्या अगर जो ए बी सी है रनिंग फ्लैट बना है, लाइक ए बी सी, तो हम इसमें पिच फोक कैसे लगाएंगे? जो मैं आपको बताया था कि इसको लगाने का तरीका ज़रूर पता होना चाहिए। ऐसा हार्ड रूल नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर एलिट वेव के साथ ही यूज़ करता हूँ, वो ज़्यादा मेरे को। अब ये यहाँ पे 5 पे लगाएंगे या बी पे लगाएंगे, ये है फ़र्क बस। हार्ड एंड फास्ट रूल मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं ये 5 पे लगा के, और दिस इज़ रनिंग फ्लैट, तो मैं यहाँ लगाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लगाएं उस पे स्टिक रहें। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं। थोड़े बहुत डिफरेंस आएंगे, लेकिन मेरे को जो अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करता हूँ। ठीक है जी। अब
इसमें भी अलग अलग पिच फोक कहते हैं। ये जैसे पिच फोक है, ये है मॉडिफाइड पिच फोक। मैं यहीं से देख के मुझे पता चल जाता है कि कौन सा पिच फोक है। जैसे आप अभी इसे करेंगे, यहाँ पे जाके ये स्टाइल पे जाएंगे, मॉडिफाइड पिच फोक। अब ओरिजिनल ये आ रहा है। अब इसमें मिडल लाइंस टच कर रही हैं, मिडल लाइंस टच कर रही हैं, लेकिन मेरे को ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। उसके बाद आता है स्किफ। स्किफ बिल्कुल ही अलग जा रहा है, कहीं से भी कुछ नहीं है। मॉडिफाइड स्किप, ये वार्निंग लाइन के पास आया, प्रॉफिट बुकिंग, वापस नीचे मिडल लाइन को टच किया, यहाँ पे मिडल लाइन को टच किया, यहाँ पे मिडल लाइन के नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर मिडल लाइन पे आया। ये मॉडिफाइड स्किप। और ये है इनसाइड स्किप। ये ज़्यादातर जब साइडवेज मार्केट होती है उसमें यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसी को करके दिखा देता हूँ, चलो आपको। जैसे मैं यहाँ का लो पॉइंट और यहाँ का हाई पॉइंट लेता हूँ और ये लो पॉइंट लेता हूँ, ये लो पॉइंट लिया। ये है इनसाइड स्किप, ये है इनसाइड स्किप, स्टाइल इनसाइड स्किप। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ये साइडवेज मार्केट थी और ये बीच में जो सा है मिडल मीडियन लाइन, इसने इसी को सपोर्ट की तरह यूज़ किया। ऊपर गया, नीचे गया, फिर उसके बाद सपोर्ट को जब इसने इसको क्लियर किया तो मोमेंटम आ गया। ये ज़्यादातर यूज़ होता है साइडवेज मार्केट में। अब एक और देख लेते हैं, ओरिजिनल पिच फोक जो मोमेंटम पकड़ने के लिए होता है। अगर मैं जो ये शुरू हुआ था इस पे लगाता हूँ, मैग्नेट ऑन कर देता हूँ जिससे हाई एंड लो प्रॉपर हो, ये वाला लो लिया मैंने, ये वाला हाई लिया और ये वाला लो लिया। अब इसको हम करेंगे ओरिजिनल पिच फोक पे जहाँ मोमेंटम पकड़ा जाता है। यहाँ से इसने शुरू किया, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। इसने मिडल लाइन को टच किया, मोमेंटम था, अपर लाइन, कई बार ऊपर चले जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब मोमेंटम ख़त्म होता है तो उसके बाद कई बार ऊपर जाता भी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। और इसको अगर हम प्रॉपर लो पे लगाएं, ये वाला लो है, तो आप देखो ये कितना फ़र्क पड़ गया। ये लो लगाया मैंने, जबकि इसके नीचे एक और लो था ये वाला, इस लो पे लगाया, दोनों पे कितना फ़र्क आ गया। ये मिडल लाइन पे बार बार टच करके गया है, सपोर्ट, सपोर्ट, मिडल लाइन, और ये ऐसे। ये छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम, हर जगह काम आता है। द रूल इज़ दैट कि आपको सही तरीके से लगाना आना चाहिए, और कुछ नहीं है। अब इसको हम एक और तरीके से लेते हैं। ये लिया हमने लो, ये लिया हमने हाई, और ये लिया हमने लो। अभी कौन सा है ये? ओरिजिनल पिच फोक। तो
ये हमारे यूज़ का नहीं है इस वाले में, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, हम दूसरे पिच फोक लगा के देखेंगे कौन सा हमें बेस्ट फिट दे रहा है। ये है स्किप पिच फोक, ये मिडल लाइन पे बार बार टच करके फिर ऊपर जा रहा है। मॉडिफाइड स्किप, इसमें मिडल लाइन पे टच ही नहीं हो रहा है। इनसाइड स्किप नहीं, तो इसमें बेस्ट जो फिट हो रहा है वो ये वाला है, स्किप पिच। तो इसमें अगर आपने ये सही तरीके से लगाना सीख लिया तो मोमेंटम बहुत जल्दी पकड़ते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि अगर रनिंग फ्लैट बनता है, इसी को हम छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। जो अभी रनिंग फ्लैट बना था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। दिस वन, दिस वन, 1 2 3 4 5, ए बी सी, ये है रनिंग फ्लैट। तो मैं इसमें जैसे यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा, 1 से 5 को कनेक्ट करके, और ये अब हमारे किस काम का है ये, अब देखते हैं ये कौन सा पिच फोक है। ये पिच फोक है स्किफ पिच फोक। हमने जब भी मोमेंटम चेक करना है, मोमेंटम के लिए करना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा ओरिजिनल वाला। देखो कोई भी, अगर आप देखो कोई भी, ये देखो मिडिल लाइन टच कर रहा है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। स्किप पिच फोक ये भी मैं प्रेफर नहीं करूँगा। ओरिजिनल पिच फोक, ये देखो मोमेंटम आया, मिडिल लाइन को टच किया, मोमेंटम, मोमेंटम, और उसके बाद करेक्शन। इसको अगर हम ऊपर लगाते हैं तो भी रिजल्ट आएगा। आपको जो मैं बोल रहा था कि ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं आएगा, ये देखो मिडल लाइन, मिडल लाइन, मोमेंटम यहाँ तक आया, फिर उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम फिनिश, फिर उसके बाद ये करेक्शन। इसी को अब जो अभी मोमेंटम बना है उसको देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। जो ये 1 2 3 बोल रहे हैं, कोई ABC बोल रहा है, ये है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ से सबसे लोअर पॉइंट, सबसे हायर पॉइंट, और ये 1 2, ये है अपना ओरिजिनल पिच फोक। अगर हम इसको यहाँ पे लगा दें तो मिडल लाइन को इतना वो नहीं कर रहा है ये, और ये जो है ये 1 2 यहाँ पे हुआ है 2। अब इसी को अगर आप मोमेंटम को प्रॉपर देखना चाहते हैं, और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं ज़्यादातर लॉग चार्ट यूज़ करता हूँ। लॉग चार्ट ज़्यादातर यूज़ करता हूँ लॉन्ग टर्म चार्ट्स के लिए, और जैसे वीकली मंथली उसमें मैं लॉग चार्ट ही यूज़ करता हूँ। डेली में मैं लॉग और लीनियर दोनों चेक करता हूँ, कौन सा बेस्ट फिट कर रहा है उस हिसाब से मैं करता हूँ। अब ये देखिए
ये जो मोमेंटम आया था, ये है ओरिजिनल पिच फोक है। अगर इसको ही हम स्टाइल को चेंज करते हैं, स्किफ हमारे काम का है, हमें पता ही नहीं चल रहा है इसमें मोमेंटम क्या है। मॉडिफाइड हमारे काम का है, इसमें भी नहीं पता चलता है। इनसाइड हमें इसमें भी पता नहीं चलता है। ये है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश फोक से हमें अगर सही तरीके से लगा रहे हैं प्रॉपर। अब इसको लॉग और लीनियर भी करोगे आप, उसमें भी फ़र्क देखोगे, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। अब इसको देखिए आप, इसको आप 1 आवर पे करके देखते हैं हुआ क्या है। और ज़्यादातर कई बार मिडल लाइन पे आने के बाद ये गैप अप भी करता है। इस चीज़ का याद रखिएगा, गैप अप गैप डाउन भी होता है। अब इसने कितना प्रॉपर, अगर हम देखें, मिडल लाइन को रिस्पेक्ट किया है, मिडल लाइन से ही गैप अप हुआ, फिर ऊपर गया, फिर अगर मैं इसको इस पे करता हूँ लीनियर पे तो भी, और लॉग पे तो भी, ये प्रॉपर। फिर मिडल लाइन को टच करके आज एकदम से बाउंस आया। जब तक ये लाइन हमारी प्रॉपर चल रही है तो हमें इसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा लॉग और लीनियर चार्ट यूज़ कैसे करना है, लॉग और लीनियर कैसे लगाना है, पिच फोक कौन सा यूज़ करना है, जिसमें मिडल लाइन सबसे ज़्यादा टच हो रही हो वो यूज़ करना है। मोमेंटम के लिए ओरिजिनल फिल्म पिच फोक, इनसाइड के लिए जब साइडवेज मार्केट होती है उसको यूज़ कर के उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने आपको अभी 5 मिनट में भी दिखाया, 15 मिनट में भी दिखाया, 15 मिनट का फिर से करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना प्रॉपर वे से। और यहाँ पे जब ये इसको टच करने वाला था तो प्रॉफिट बुकिंग हुई। ऐसा नहीं है ये नहीं जा सकता, ये और ऊपर भी जा सकता है अभी। तो जब तक हमारे ये इंटैक्ट रहते हैं तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चलता है, तो इससे हमारी ट्रेडिंग में ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अब ये देखिए यहाँ से गैप डाउन हुआ, मिडल लाइन से ही गैप डाउन हुआ। तो मिडल लाइन पे कई बार आप देखोगे जब वॉलेटिलिटी होगी तो गैप डाउन गैप अप मिडल लाइन में कई बार आपको देखने को मिलेगा। अब इसी को हम 5 मिनट चार्ट पे अभी क्या हो रहा है ये देखिए। तो अगर आपने ये सही तरीके से लगाना सीख लिया तो 70% काम आपका हो गया। अब जैसे मैं अगर इस पे ज़्यादातर मैंने जो आपको बताया, मैं 0.50 और 1.5 लगाता हूँ। अब 0.50 मैंने लगाया तो मैंने क्या देखा इसमें, ये देखिए रेजिस्टेंस। तो इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे 0.10, ये देखिए यहाँ पे। तो ये चीज़ें काम करती हैं जब हम प्रॉपर देखते हैं चार्ट्स को। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा टूल है अगर इसको सही तरीके से यूज़ कर लिया। ज़्यादातर मैं सिर्फ 1 और 2 डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें ये इक्वल होती है। इसमें कोई वो, जैसे ये मिडल लाइन है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये है मिडल लाइन। फिर उसके बाद ये 1 और 2 ये बिल्कुल इक्वल होती है। अगर आप इसमें और भी चीज़ें देखना चाहते हैं, जैसे ये है स्किफ पिच को अगर हम देखते हैं, मैं तो वैसे ही सिर्फ
देखते ही मुझे पता चल जाता है कौन सा स्किप पिच फोक है कौन सा नहीं है। स्किप पिच फोक लगा के देखते हैं तो जब सिर्फ ये देख रहे होते तो ये मिडल लाइन को ये बार बार रईस कर रहा था और गैप अप। हमने क्या किया, हमने ये पिच फोक यहाँ से यहाँ लगा दिया और ये देखिए गैप अप। और ये जो लाइंस है, ये मिडल लाइन है, ये सब कैलकुलेटेड होती है। आप स्किप पे लगाओ, मॉडिफाइड स्किप पे लगाओ, किसी पे भी लगाओगे तो ये कैलकुलेटेड होती है। कैलकुलेटेड कैसे होती है मैं आपको अभी एक बारी बता देता हूँ, बाकी आप दूसरों में लगा के देखना। आप लोअर लोगे और अपर बैंड लोगे तो यू विल सी ये ये मिडल पॉइंट जोन सा है, इसको टच करता है, इसके हिसाब से चलता है। और इसी को अगर मैं मॉडिफाइड स्किप करता हूँ, ये देखिए मिडल लाइन, तो इसका यही है, सब कैलकुलेटेड होता है। ये जो आपने देखना है बड़ा ध्यान से, जो आपको बताया गया है, अगर आप इसे वैसे ही यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये आपके सामने रिजल्ट्स दिखेंगे, ये ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं और वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर, जो थोड़ा बहुत और रहता होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये अच्छे लगे हैं ट्यूटोरियल्स तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, जिससे उन्हें भी सीखने को मिले। जब तक शेयर नहीं करोगे, सीखने को नहीं मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू जी। सी यू, बाय बाय।